हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हाय, मैं हूं सोना चंदन कुमार, एक बार फिर आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो जैसा कि आप सब लोगों को मेरे टाइटल से पता लग गया होगा कि आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है एमवे बिजनेस का प्लान। एक्चुअली मैं पहले भी एमवे बिजनेस का एक प्लान डाल चुकी हूँ जिसपे आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिला था। बट मैं एक दूसरा प्लान डाल रही हूँ 2023 के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सिंपल तरीके से प्लान समझ में आ जाता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन पे जाते हैं, जिनको थोड़ा टेक्निकल प्लान समझ में आता है। तो डिपेंड्स है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरीके का समझ में आता है, आप शेयर कर सकते हैं जिसको भी जैसा करना है, तो आपके ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का क्या मीनिंग होता है? अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है। अब जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके डोर को नॉक किया जा रहा है, तो डोर का मतलब है आपके दिमाग से। जब भी आपके साथ कोई अपॉर्चुनिटी न्यू शेयर की जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप ओपन माइंड के साथ में देखें। यानी कि जब भी आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो आप उसे खोलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आप किसी के साथ कोई अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं, जो लोग पूछते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं वाई डू दिस बिजनेस, हाउ, कैसे, कैसे करें हम इसको, व्हाट, क्या है ये, क्या क्या है इसमें। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, जब भी आप कोई चीज किसी के साथ शेयर करेंगे, ये तीनों क्वेश्चन लोग पूछते ही पूछते हैं, उनके दिमाग में चलते ही चलते हैं कि क्या हम करेंगे, कैसे हम करेंगे। और लोगों का फोकस इस चीज पे कम होता है कि क्यों हम ये करेंगे। ज्यादातर लोगों का जो माइंड सेट होता है वो होता है हम कैसे करेंगे, कैसे पे होता है। अगर आप लोगों का वाई क्लियर है, तो आप सोचिए कि आपका 95% काम उसी टाइम हो गया जब आपका वाई क्लियर है कि वाई डू दिस अपॉर्चुनिटी या वाई डू दिस अ बिजनेस। और अगर हाउ का जो काम है वो है सिर्फ 5%, बाकी सारा काम वाई का है। अब हम ये सोच सकते हैं कि वाई क्लियर करने के लिए क्या हो सकता है ऐसा हमारी लाइफ में जिससे हमारा वाई क्लियर हो। आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। जी हाँ, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। ड्रीम्स किसके नहीं होते? हर किसी इंसान के ड्रीम्स हो सकते हैं। आपका ड्रीम्स हो सकता है कि आपके पास और ज्यादा पैसा हो। आज आप जो भी कमा रहे हैं, आज जो भी आपकी अर्निंग है, उससे कहीं ज्यादा आपके पास पैसा हो, जिससे आप और अच्छी चीजें खरीद सकें और चीजें अपग्रेड कर सकें अपनी लाइफ में। तो सब चाहते हैं कि हमारे पास और पैसा हो। तो जी हाँ, ये आपका वाई हो सकता है, बिल्कुल आपका हो सकता है। मोर टाइम। आज के समय में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है। मतलब किसी के पास अच्छे से लंच करने का टाइम नहीं है, डिनर करने का टाइम नहीं है, अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में, कमाने के चक्कर में कुछ किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। तो ये आपका बहुत बड़ा वाय हो सकता है कि आपको और टाइम मिले, ताकि अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ में वो टाइम स्पेंड कर पाए। जी हाँ, वर्ल्ड टूर ये भी आपका एक वाय हो सकता है। बहुत लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, और हर इंसान अपनी लाइफ में सोचता है कि एक ना एक बार वर्ल्ड टूर जरूर किया जाए, तो ये आपका एक वाय हो सकता है। पीस ऑफ माइंड, मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी के भी पास पीस ऑफ माइंड है। जैसे ही मंथ स्टार्ट होता हो जाता है, वैसे ही चलो आज ये करना है, बच्चे की फीस भरनी है, किराना भरना है, अरे अभी तो वो वहां भी देना है, यहाँ भी देना है। तो मुझे नहीं लगता किसी का पीस ऑफ माइंड है। तो ये भी आपका एक वाय हो सकता है। रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको रिकॉग्निशन बहुत पसंद होता है, उनको रिवॉर्ड्स मिले बहुत पसंद होता है। जहां भी वो जाए उन्हें हर इंसान पहचानता हो, ये भी लोग, बहुत लोगों का ड्रीम्स होता है। तो ये भी आपका एक वाय हो सकता है। और सबसे बड़ा आपका एक ये भी बाय हो सकता है कि आर यू रेडी टू बी योर ओन बॉस। किसी को भी नहीं पता पसंद होता है कि हमारे ऊपर कोई बॉसिंग करे, हमारे ऊपर कोई हुक्म चलाए। सब अपने बॉस खुद बनना चाहते हैं। तो ये भी आपका एक वाय हो सकता है कि वाई डू दिस बिजनेस। ये सारे जो मैंने अभी ड्रीम्स बताए हैं, तो एक ना एक ड्रीम्स हर किसी का इसमें से हो सकता है। 90% स्टार्टअप
in India fail in their first 5 years. मतलब जितने भी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में जो लोग भी किसी भी चीज का स्टार्टअप करते हैं बिजनेस का इंडिया में, वो कंटिन्यूसली 5 इयर्स तक फेल ही हो जाते हैं। ये एक सर्वे में पाया गया है कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अब फेल हो जाते हैं, वाई, क्यों हो जाते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है कि किस चीज की कमी होती है उनके पास में जो फेल हो जाते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि हम अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको किस चीजों की जरूरत है। सबसे पहले कैपिटल मनी, यस। सबसे पहले अगर हम कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होता। तो जी हाँ, हमको सबसे पहले मनी की जरूरत है जो हम उसमें लगाएंगे। रिस्क, ऑब्वियसली उसमें रिस्क होगा, क्योंकि जब हम जहाँ पे हम मनी दे रहे हैं वहां पे रिस्क ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। तो रिस्क होगा, बिल्कुल होगा। टाइम होगा, बिल्कुल टाइम नहीं होगा। जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरा दिन उसी में देते हैं कि एनी हाउ ये सक्सेस होना चाहिए, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो टाइम होगा? नो, टाइम नहीं होगा। एक्सपर्टीज होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको हर जगह आप जाएंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग सब एडवाइस देगा कि हाँ ये कर लेना, ऐसा मत करना, वो कर लेना। लेकिन आपके पास कदम कदम पे आपको बताने के लिए कोई आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होगी जो आपको कदम कदम पे सिखाए। अब इसमें फर्क क्या है कि अगर आप ये वाली अपॉर्चुनिटी को करते हैं, बिजनेस को करते हैं, तो इसमें फर्क क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट है, यानी कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रिस्क, जहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वहां रिस्क कैसे आएगा? तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं है। टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम है, आपका जब मन करे आप कर सकते हैं, जब फ्री हो, ऑफिस के बाद या मॉर्निंग में, आपका जो भी अच्छा टाइम शेड्यूल है जिसमें आप फ्री रहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। एक्सपर्टीज, येट, इसमें आपके पास मेंटरशिप होती है, इसमें आपके मेंटर्स होते हैं जो आपको कदम कदम पे गलती करने से रोकते हैं, कदम कदम पे आपको सिखाते हैं। पूरा जब तक आपको सक्सेस है तब तक वो आपके साथ रहते हैं। तो ये फर्क है। दुनिया में लोग किस तरीके से मनी को अर्न करते हैं, तो 4 तरीके होते हैं मनी अर्न करने के, जिसमें से 2 आते हैं एक्टिव इनकम में और 2 आते हैं पैसिव इनकम में। एक्टिव इनकम में आता है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, जी हाँ, जो लोग रोज सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम में आते हैं। टाइम, जितने घंटे वो लोग काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो उतनी ही मनी बना पाते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो होता है सेफ्टी। जॉब करने वाले का क्या है कि भैया दाल रोटी चल रही है, ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक मंथली इनकम है जो घर में आएगी ही सही। तो उन लोगों का, जो जॉब वालों का जो माइंडसेट होता है वो होता है सेफ्टी। देन इसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन से होते हैं? जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जॉब क्रिएट करते हैं। ये टाइम के हिसाब से मनी बनाते हैं, यस, ये भी लोग टाइम के हिसाब से मनी बनाते हैं। इनका जो माइंडसेट होता है वो होता है इंडिपेंडेंस। ये लोग हमेशा इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, इन लोगों का माइंडसेट होता है। अब आते हैं पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम में क्या होते हैं? बिजनेस ओनर होते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं। और माइंडसेट इन लोगों का क्या होता है? वेल्थ बिल्डिंग, यानी पैसों का निर्माण इन लोगों का ये होता है। और ये लोग मनी कैसे बनाते हैं? इनके अंडर जितने लोग काम करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग, वो लोग जितने घंटे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग मनी बनाते हैं। देन पैसिव इनकम में आते हैं इन्वेस्टर। जो क्या होता है? इनके लिए इन्वेस्टर होते हैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जब मनी वर्क फॉर यू, जिनके लिए मनी काम करती है। ये लोग इन्वेस्टर जो होते हैं पैसे से पैसा बनाते हैं, और इनका जो माइंडसेट होता है वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जितना इन लोगों ने लगाया है उससे कहीं ज्यादा इनके पास रिटर्न आए, इन्वेस्टर्स का ये होता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग की जो बात है इसमें वो ये है कि दुनिया का 95% पैसा जो है वो पैसिव इनकम में है। दुनिया का जो 95% पैसा जो है वो पैसिव इनकम में है, और 5% लोग ही पैसिव इनकम बनाते हैं, और दुनिया का 1% पैसा एक्टिव इनकम में है, जो कि 95% लोग एक्टिव इनकम बनाते हैं।
दुनिया में आज के टाइम में किस तरीके का बिजनेस है जो सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है, फैल रहा है, या किस तरीके की चीजें हैं जो इस टाइम ज्यादा वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं? तो वो सारी जो आजकल बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर वर्क कर रही है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया। ई कॉमर्स वेबसाइट amazon है। सबसे ज्यादा इस टाइम लोग शॉपिंग amazon पे करते हैं। amazon क्या बनाता है? amazon खुद amazon कुछ नहीं बनाता, सिर्फ वो प्रोवाइड कराता है, और amazon सबसे ज्यादा अमीर है। फ्लिपकार्ट क्या बनाता है? कुछ नहीं कर बनाता। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जब हम लोगों को कपड़े चाहिए होते थे, जूते चप्पल चाहिए होते थे, तो हम लोग शॉप पे जाते थे। शॉप पे जाके वहां से खरीदते थे। फिर शॉप का कॉन्सेप्ट चला गया, उसके बाद मॉल्स आए कि एक ही जगह पे आपको सारी शॉप्स अवेलेबल करा दी। अब आपको उसी मॉल में जाके शूज भी मिलेंगे, कपड़े भी मिलेंगे, ज्वेलरीज भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। देन अब जो वेबसाइट काम कर रही है जैसे amazon फ्लिपकार्ट, इन लोगों ने जो मॉल है उसको खत्म ऑलमोस्ट कर दिया है। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओला है। ओला, पहले हम लोग क्या करते थे, हमको अगर कहीं जाना होता था तो पहले हम ऑटो स्टैंड पे जाते थे, फिर हमें ऑटो या टैक्सी मिलता था, फिर हम जाते थे कहीं पे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ओला है। सिर्फ ओला ऐप खोलिए, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। पेटीएम है। पहले लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी बैंकों के पास, आज के टाइम में सिर्फ पेटीएम करो, दैट्स इट। तो ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस तरीके के जो ऑनलाइन बिजनेस है जो लोग घर बैठे बैठे सिर्फ फोन से ही कर रहे हैं, ये ज्यादा ट्रेंडिंग है और आज के टाइम में यही काम करते हैं। अब हमको करना क्या होता है, जैसे क्या होता है, मैन्युफैक्चर होती है कोई चीज, तो कोई चीज 10 रुपए में बनती है फैक्ट्री से, फिर वो कस्टमर तक पहुंचती है 100 रुपीज में। ऐसा क्या हो जाता है कि 10 रुपए में बनती है और 100 रुपीज में कस्टमर के पास पहुंचती है। उसका जो 35 से 50% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट चैनल ले जाता है। डिस्ट्रीब्यूट चैनल ले जाता है, होलसेल, रिटेल और एडवर्टीजमेंट। ये जो सारा बीच का जो पैसा होता है कि कोई भी चीज 10 रुपए से फैक्ट्री में बनी और वो 100 रुपए की कस्टमर को मिल रही है, यानी बाकी का जो बीच का पैसा है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट चैनल ले जाता है। बेसिकली इसी तरीके से काम होता है। अब हमको क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट चैनल कितना पैसा ले जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट चैनल जो है कम से कम आपका 60% पैसा ले जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि 60% पैसा होता ही क्या है। 60% पैसा इतना होता है कि इन लोगों के बच्चे अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे खाते पीते हैं, इतना 60% पैसा होता है। अब आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है। हमारी कंपनी बोलती है कि मैन्युफैक्चर कंपनी हमारी बोल रही है कि आप डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएं, यानी जो कस्टमर है वो सीधे जुड़ जाए मैन्युफैक्चर से, यानी जो बीच का डिस्ट्रीब्यूट चैनल जो पीछे आपने देखा वो हटा देना है। तो क्या होगा कि जो 60% पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट चैनल ले जा रहा था वो कंपनी आपको दे देगी, राइट? तो आप ज्यादा प्रॉफिट में है। अब उस कंपनी का नाम है एमवे। तो अब हम एमवे के बारे में कुछ जानते हैं। तो एमवे स्टार्ट हुआ था 1955 में यूएसए से, और इसका एनुअल टर्नओवर 75 प्लस था। और एमवे में 450 प्रोडक्ट हैं, 108 कंट्रीज में एमवे चल रहा है, 1000 पेटेंट हैं, 900 साइंटिस्ट हैं, इस तरीके की चीजें हैं एमवे में। और इंडिया में एमवे की बात करें तो इंडिया में एमवे लॉन्च हुआ था 1995 में, और इसमें इन्वेस्ट थे, इसका जो टर्नओवर था वो 650 करोड़ था। और एनुअल टर्नओवर इसका 1998 में 100 से भी प्लस था। 150 प्रोडक्ट हैं, 50 फ्री ट्रेनिंग सेशन होते हैं। मतलब आप सोचिए कि आपको इसमें जो ट्रेनिंग मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, जानकारी, बहुत सी चीजों के बारे में, जो लोग एक्सपर्ट आके आपको ट्रेनिंग देते हैं वो सारे सेशन इसमें आपको फ्री मिलते हैं। इसमें बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज काम करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के इसमें प्रोडक्ट हैं। कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलता है और 100% मनी बैक गारंटी भी है, जो किसी और में
और किसी कंपनी में नहीं होता। जानते हैं कि एमवे में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे कि एमवे में है न्यूट्रलाइट जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाता है। आजकल की जो जिंदगी है, इतनी बिजी जिंदगी है, उसमें लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो इस तरीके के न्यूट्रलाइज सप्लीमेंट्स बनाता है जिसको आप खा सकते हैं। ट्रेडिशनल हर्ब्स इसमें लॉन्च हो गए हैं, अब हर्बल्स के प्रोडक्ट्स सब इसमें लॉन्च हो गए हैं। आर्टिस्ट्री है जो टॉप 5 में आती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की आर्टिस्ट्री है, जिसको मतलब आप यूज करेंगे तो बहुत टाइम तक आप यंग दिखते हैं। एटीट्यूड है, 25 एज से नीचे के लिए लोगों के लिए एटीट्यूड है। पर्सनल केयर है, शैम्पू ऑयल जो नॉर्मल लोगों को जिसकी जरूरत पड़ती है। होम केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं और ड्रिंक्स भी हैं और एग्रीकल्चर्स के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने सारे एमवे ने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं जिससे आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब इनकम के अर्न करने के 3 तरीके होते हैं, राइट? तो इस बिजनेस में इनकम अर्न करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है पर्सनल वॉल्यूम, यानी पर्सनल वॉल्यूम जो आप खुद क्रिएट करते हैं, जो आप पर्सनल कुछ लेते हैं सामान या प्रोडक्ट। कस्टमर वॉल्यूम जो आपका कस्टमर सामान लेता है। और नेटवर्क वॉल्यूम जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया होता है, वो कितने का टर्नओवर करता है। तो इसमें 3 तरीके से आप कमा सकते हैं। अब आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है टर्नओवर, कितने टर्नओवर पे कितने पीवी होंगे, कितने का बोनस मिलेगा और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का मिलेगा। तो आप लोगों को जिसने भी इनवाइट किया है या जिसने भी ये लिंक शेयर किया है आपसे इस पूरे प्लान का, उसके पास आप ये बैठे और ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझे, तब आपके माइंड में ये अच्छे से आएगा। अब है एमवे में इतने सारे रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं, उसमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे FGI, TTCA, VBIA। अब ये सब क्या होते हैं, ये सब भी आपको अगर बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझना है तो जिसने आपको इनवाइट किया है, जिसने आपसे लिंक शेयर किया है, आप उसके साथ बैठ के ये समझें। अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगी कि किस तरीके से कितने टर्नओवर पे कितना पैसा आता है। बेसिकली एक दो एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। एक फैमिली है, अगर वो 10,000 का टर्नओवर करती है, तो उसकी ईयरली इनकम जो होगी वो 22,000 रुपए होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी इनकम है। पूरे साल में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, या जो लेडियां हैं जो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, बच्चों की, लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाहती हैं, तो घर बैठ के जो पार्ट टाइम वो कर रही हैं, तो अगर एक फैमिली टर्नओवर करती है 10,000 का, तो उसकी ईयरली इनकम जो होगी वो 22,000 रुपए होगी, जो कि बहुत अच्छी ईयरली इनकम है। ऐसे ही अगर एक फैमिली, मतलब इस तरीके से, जिससे मैंने एग्जांपल दिया, अगर ऐसे ही 10 फैमिली 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर रही हैं, तो उनकी ईयरली इनकम जो होगी वो 80,000 रुपए होगी। बहुत अच्छा ये एक इनकम है। इससे आप अपने बहुत सारे काम और बहुत सारे ड्रीम्स या कुछ चीजें इससे फुलफिल कर सकते हैं। ये एक ईयरली इनकम है अगर आप 10 फैमिलियों के साथ 1 लाख का टर्नओवर करते हैं तो। अब हाउ मच यू कैन अर्न, तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, तब आप इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद आप जिन लोगों को, फिर कुछ लोगों को आप ये सब चीज सीख के उनकी हेल्प करते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं, तो आप कहलाते हैं फाउंडर प्लेटिनम, जिसमें आपका 10 लाख से भी ज्यादा का टर्नओवर होता है और आप कहलाते हैं फाउंडर प्लेटिनम। फिर जिन लोगों की आपने हेल्प की है, हाउ मच यू कैन अर्न, आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं। तो अर्न करने का तरीका क्या है, जैसे आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, फिर आपने किसी की हेल्प की, सेम चीज आपने उसको समझाई, तो आप कहलाते हैं फाउंडर प्लेटिनम।
जिसमें बहुत अच्छी इनकम होती है। फिर जिन लोगों की आपने हेल्प की वो लोग भी शेयर करेंगे किसी से, तो मान लीजिए उन्होंने 2 से 3 लोगों को शेयर किया, तो आप कहलाते हैं फाउंडर एमरिड, जिसकी बहुत अच्छी इनकम होती है। फिर उन लोगों ने भी किसी के साथ शेयर किया, हेल्प की, तब आप कहलाते हैं फाउंडर डायमंड, जिसकी इनकम इतनी अच्छी होती है, आप देख रहे होंगे 70 लाख रुपए, मतलब ईयरली इनकम बहुत मायने रखती है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ईयर में आपके बहुत सारे ड्रीम्स जो हैं इसमें पूरे हो सकते हैं। अब हमें करते कैसे हैं इसमें, तो इसमें हमें BWW बिजनेस ट्रेनिंग एजुकेशन अवेलेबल की गई है, जिसके साथ हम बहुत अच्छे से बिजनेस ये कर सकते हैं। सबसे पहले है मेंटोरशिप। इसमें आपको मेंटर्स मिलेंगे जो आपको समय समय पे चीजें सिखाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जिससे कि आप फेल कम होंगे, पास ज्यादा होंगे। देन इसमें बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, आप जो ऑलरेडी इस बिजनेस में लोग सक्सेस हैं उनके साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंस में। फिर आता है ऑडियो वीडियो। जितने भी लोग इसमें सक्सेस हैं उनकी सीडी है, ऑडियो वीडियो, जिन्हें आप डेली सुन के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर जो आपसे कस्टमर करें उनका आंसर देने का तरीका आप सीख सकते हैं। देन इसमें है बुक्स। जैसे बोला जाता है हमेशा कि लीडर्स आर रीडर्स, मतलब जो लोग पढ़ते नहीं है बुक, वो लीडर्स कैसे हो सकते हैं। तो उसमें बुक्स हैं जिसमें आप अच्छे से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज मिल सकती है। तो इस तरीके से आप BWW से जुड़ सकते हैं। बेसिकली इसमें करते क्या है, इसमें मेंटरशिप होती है, फिर आप स्पॉन्सर होते हैं। देन आप स्पॉन्सर हो गए, उसके बाद आप एमवे से जुड़े। एमवे ने आपको BWW से जोड़ा, जो कि हमारा ट्रेनिंग सिस्टम था, जैसे मैंने पहले बताया, जो आपको एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से करना है। देन उसके बाद आपको BWW से सीखा, आपने अपने स्पॉन्सर से सीखा, उसके बाद जो आपने सीखा और जो समझा वो आपने 6 लोगों को अपने नीचे बताया और उन्हें समझाया। तो इस तरीके से अब हम किस तरीके से काम कर रहे हैं ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कि हम एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अमेज़न क्या करता है, अमेज़न कुछ नहीं बेचता लेकिन फिर भी वो अमीर है। रिलायंस जियो क्या करता है, रिलायंस जियो पर डे इतने सारे घंटे काम करता है, क्योंकि रिलायंस जियो के नीचे इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं उनके घंटे काम करके, लेकिन रिलायंस में जो बैठा है वो कितने घंटे काम करता है। तो इस तरीके से आपका इसमें नेटवर्क बिल्ट हो गया, कि आप जो है आप सिर्फ 2 घंटे काम कर रहे हैं, आपके नीचे 12 घंटे काम हो रहा है, राइट, क्योंकि आपने जिन जिन लोगों को नीचे नेटवर्क क्रिएट किया है वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपको काम करना है, जिसमें आपकी मेंटरशिप आपके साथ में होगी, ट्रेनिंग सिस्टम BWW एजुकेशन आपके साथ में होगा। अब सक्सेसफुल लीडर जो इस बिजनेस में है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि कौन कौन इस बिजनेस में है, लेकिन जो कुछ मैं ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसके मैं 2-3 एग्जांपल आपको दिखाऊंगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो तो इस बिजनेस को इसलिए कर गए क्योंकि वो तो ऐसे नहीं थे या वैसे नहीं थे। तो ये जो लीडर्स हैं इनको देख के आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इसमें बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले है विल एंड पैगी ब्रिट, जिन्होंने BWW का निर्माण इन्होंने ही किया है। इनके नीचे कम से कम 300 से ज्यादा डायमंड है, 100 तो चाइना में है और 200 पूरे वर्ल्ड में है। और आज के टाइम में क्राउन है, बहुत अच्छी इनकम है जो इनकी जनरेशन इंजॉय कर रही है, क्योंकि ये बिजनेस जनरेशन को ट्रांसफर होता है। सुमित एंड तान्या बहादुर IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनके पास बहुत अच्छे प्रोफाइल है, बहुत अच्छे पैकेज पे USA में सेटल थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, डायमंड बने। ऑब्वियसली इनका कुछ अपना एक ड्रीम होगा, कुछ इनको चाहिए होगा जो उनकी लाइफ से इनको नहीं मिल पा रहा होगा, जो इन्हें इन बिजनेस में मिला होगा। क्योंकि अच्छे खासे एजुकेटेड होके अच्छा खासा बिजनेस इनकी जॉब का पैकेज था, उसको छोड़ के इन्होंने एमवे किया। कांति एंड लता गाला ये नासा के साइंटिस्ट हैं। इनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बिजनेस किया, इनका अपना कोई ड्रीम होगा। हरभजन सिंह, मोहिंदर कौर बड़ैच, इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि बिजनेस करने की या कोई ड्रीम पूरा करने की कोई एज नहीं होती। ये सबसे एजेड डायमंड है इस बिजनेस के।
एंड राज एंड संगीता शाह, ये इन लोगों ने भी मास्टर्स कर रखा है कंप्यूटर में। ये लोग भी यूएसए में बहुत अच्छे जॉब में पैकेज में सेट थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस बिजनेस को किया। तो ये इस बिजनेस के सक्सेसफुल लीडर हैं जो अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सेट थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये सब किया। अब सक्सेस बाय चांस या सक्सेस बाय चॉइस, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, सक्सेस बाय चांस कभी नहीं मिलता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई गड़ा हुआ पैसा मिल गया और उससे आपने अपना बंगला गाड़ी खरीद लिया या आप ट्रेवल पे चले गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सक्सेस बाय चॉइस होता है। आप लाइफ में जो अभी चूज कर रहे हैं, जो है आप चीजें अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, वही आपको सक्सेस दिलाएंगी। तो इसलिए सक्सेस बाय नॉट चांस, कि सक्सेस कोई चांस बाय चांस नहीं मिलती है। सक्सेस जो मिलती है वो आपकी चॉइस से मिलती है। सिंपल एंड इजीएस्ट कमिटमेंट आपको करने होते हैं अपने आप से, जो कि आपको सक्सेस दिलाएंगे लाइफ में। सबसे पहला है टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको अपने आप से ये प्रॉमिस, अपना कमिटमेंट करने होते हैं अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कि आपको 2 से 3 घंटे पर डे इस बिजनेस में देने ही देने हैं। अब चाहे आपको मूवी देखनी है वो हटाना पड़ेगा, चाहे फ्रेंड से मिलने जाना है वो हटाना पड़ेगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट है छोटे छोटे, जो आपकी सक्सेस में आपके लिए एक बहुत अच्छे पिलर का काम करेंगे। तो आपको टाइम देना है। सेकंड है इसमें आपको क्रिएट करना है अपनी ब्रांड के साथ में, आपको लॉयल्टी रखनी है। कैसे? आपको, अगर आप एमवे बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इसी के प्रोडक्ट यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बाहर की ब्रांड के आप प्रोडक्ट यूज करके आप ये बिजनेस करेंगे, आप ये बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको लॉयल रहना होगा अपनी ब्रांड के साथ, यानी अपने ही ब्रांड के प्रोडक्ट आप यूज करें, तभी आपको समझ में आएगा कि उनकी गुडविल क्या है। आपको सिस्टमैटिक रिटेलिंग करनी पड़ेगी, यानी पहले आप लर्न करें, मतलब सीखें हाउ टू क्रिएट क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को कैसे क्रिएट करना है, ये आपको सिस्टम से ही सीखना है। देन आप आगे अपने क्लाइंट क्रिएट कर पाएंगे, बहुत अच्छी इनकम जो है जनरेट कर पाएंगे। देन आता है बिल्ड नेटवर्क। ये भी आपको सीखना है अपने अपलाइन से, कि आपको कैसे जो है नेटवर्क को बिल्ड करना है, कैसे अपनी सेल्स अच्छी करनी है। ये सब छोटे छोटे जो कमिटमेंट है ये आपको अपने आप से करने हैं। और सबसे बड़ा कमिटमेंट है विलिंगनेस टू एसोसिएट टू लर्न। आपको हमेशा आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि आपको सीखना है। तो ये छोटे छोटे से कमिटमेंट हैं जो आपको अपने आप से करने पड़ेंगे अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई हो, एंड थैंक यू सो मच एंड कीप